बैरियम प्लास्टर क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसे क्यों किया जाता है और इसकी ज़रूरत क्या है, इसे किस जगह पर करना चाहिए। तो चलिए आज हम बैरियम प्लास्टर से जुड़े इन सारे सवालों के जवाब तलाशते हैं। बैरियम प्लास्टर के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम प्लास्टर कराते ही क्यों हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या है, सुरक्षा, सुंदरता या कुछ और। अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग प्लास्टर की ज़रूरत होती है, जैसे कि मजबूती के लिए सीमेंट प्लास्टर, वाटर प्रूफिंग के लिए वाटरप्रूफ प्लास्टर, लाइट वेट के लिए पीओपी प्लास्टर, भीतरी दीवारों की सुंदरता के लिए पीओपी प्लास्टर, फ्लोरिंग और सीढ़ियों की सुंदरता के लिए मार्बल प्लास्टर। ठीक इसी प्रकार विशेष सुरक्षा के लिए बैरियम प्लास्टर किया जाता है। जैसा कि आपने जाना कि प्लास्टर क्यों किया जाता है, ऐसा दीवारों की सुरक्षा, मजबूती व सुंदरता के लिए किया जाता है। प्लास्टर भी कई प्रकार के होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लास्टर किया जाता है। जैसे कि बाहरी दीवारों पर सीमेंट प्लास्टर किया जाता है, क्योंकि प्लास्टर में यह सीमेंट प्लास्टर सबसे मजबूत होता है और हमें बाहरी दीवारों पर मौजूद प्लास्टर ही चाहिए, क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसमों की मार बाहरी दीवारों को झेलना पड़ता है। इसीलिए हम बाहरी दीवारों पर सीमेंट प्लास्टर कराते हैं। पीओपी प्लास्टर, पीओपी प्लास्टर को हम जिप्सम प्लास्टर भी कहते हैं और पीओपी प्लास्टर ज़्यादातर इनसाइड प्लास्टरिंग में यूज होता है। पीओपी प्लास्टर सिर्फ वहीं यूज किया जाता है जहां पर दीवारों में नमी की समस्या ना हो, क्योंकि नमी से पीओपी प्लास्टर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पीओपी प्लास्टर से भीतरी दीवारों अथवा छतों को बहुत ही सुंदर फिनिशिंग मिलती है। इसमें एक फ़ायदा यह भी होता है कि यह तापरोधी होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में बाहर की गर्मी को बाहर ही रोके रखता है, दीवारों को गर्म नहीं होने देता, जिससे कि आपके एसी का बिजली बिल ज़्यादा नहीं आता। साथ ही सर्दी के दिनों में यह रूम के गर्मी को रूम में ही रोके रखता है, जिससे कि आपका कमरा गर्म बना रहे। तो चलिए अब हम बैरियम प्लास्टर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपने जाना कि मूल रूप से दीवारों की सुरक्षा और सुंदरता के लिए हमें दीवारों पर प्लास्टर करने की ज़रूरत होती है और इसमें हम उन चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की है कि बाहरी दीवारों पर मजबूती को प्राथमिकता दिया जाता है, कारण वहाँ पर इनका मजबूत होना अति आवश्यक है। ठीक वैसे ही भीतरी दीवारों की प्राथमिकता सुंदर होना है। लेकिन अगर आपको विकिरण अथवा रेडिएशन से सुरक्षा चाहिए तो वहाँ क्या करें? बस इसी समस्या का संपूर्ण समाधान है बैरियम प्लास्टर। बैरियम प्लास्टर का यूज वहाँ पर बहुत फायदेमंद होता है जहाँ पर रेडिएशन जोन हो, जैसे कि एक्सरे रूम, लैब अथवा प्रयोगशाला। एक्सरे रूम में हमें रेडिएशन से सुरक्षा चाहिए ताकि कमरे के भीतर का रेडिएशन बाहर निकलकर बाहर के लोगों के लिए अस्वस्थकारी न बने। जैसा कि आपने आमतौर पर अस्पतालों में देखा होगा कि एक्सरे रूम के पास ही दूसरे कमरे बने होते हैं, या तो वो पेशेंट के लिए हो या फिर डॉक्टर्स के लिए। अगर एक्सरे रूम में साधारण प्लास्टर किया जाए तो वह रेडिएशन को नहीं रोक पाता, जिससे कि रेडिएशन दीवारों के आर पार चला जाता है, जबकि बैरियम प्लास्टर इस काम को बखूबी करता है और रेडिएशन को कमरे तक ही सीमित रखता है। हालांकि अभी भी व्यापक रूप से फैला नहीं है, कारण जानकारी का अभाव और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को फॉलो न करना। वैसे तो सरकार ने गाइडलाइन में सुरक्षा को लेकर सारे दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि दीवारें की मोटाई कितनी होनी चाहिए, छतों की ऊंचाई और मोटाई कितनी होनी चाहिए, साथ ही दरवाजे और खिड़कियां लेड से ढकी अथवा लेड की बनी होनी चाहिए। हालांकि एक्सरे रूम की दीवारों और छतों की मोटाई तो अच्छी खासी दी जाती है, मगर ज़्यादातर जगहों पर अभी भी एक्सरे रूम के भीतर साधारण प्लास्टर ही किया जाता है, जो कि रेडिएशन से संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे पाती। खैर, जो भी हो, अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि बैरियम प्लास्टर के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे प्लास्टर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें बैरियम सल्फेट चाहिए, उसके बाद पीपीसी सीमेंट चाहिए, इसके बाद हमें बैरियम सल्फेट सैंड चाहिए, जो कि बैरियम को चट्टानों को तोड़कर बनाया जाता है। अब हम इन तीनों मटेरियल्स को एक निश्चित मात्रा में लेंगे। एक भाग बैरियम सल्फेट, एक भाग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट और 2 भाग बैरियम सल्फेट सैंड। अब इन तीनों को अच्छे से मिलाकर पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे और साधारण प्लास्टर की तरह ही दीवारों पर इसका प्लास्टर कर देंगे। ध्यान रहे कि इसकी मोटाई रेडिएशन की तीव्रता के हिसाब से मोटी या पतली रखनी है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सरकार द्वारा दी गई दिशा निर्देश का पालन करें। इसके पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इसे समझने में सुविधा हो। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि इसे खरीदे कहाँ से,
तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी दुकान से ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो यह हर जगह आसानी से नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा सुझाव है कि आप इसे अमेजोन या इंडिया मार्ट जैसी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदें। बाकी अगर आपके एरिया में यह ऑफलाइन ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और ये काम किसी माहिर व पेशेवर से ही कराएं। और अगर कोई और सवाल है तो कमेंट करें, हम अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।